स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम तदभावाधिकरण में चल रहे हैं। इसको सुषुप्ति अधिकरण भी कहते हैं, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे आनंद भाष्य में तो तदभावः तस्य स्वप्नस्य अभावः अर्थात सुषुप्ति ही, ये अर्थ किया जाएगा। इसलिए तदभावाधिकरण का अर्थ क्या है? सुषुप्ति अधिकरण। इस अधिकरण में सुषुप्त अवस्था की चर्चा है। स्वप्नावस्था की चर्चा पूर्ण हो गई। स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं उनकी सृष्टि परमात्मा करते हैं, जीव नहीं। यह बात तर्क और प्रमाण से प्रस्तुत की गई। अब यह बता रहे हैं कि सुषुप्ति क्या है, सुषुप्त अवस्था कैसे होती है, जिसे आप कहते हैं कि प्रगाढ़ निद्रा आ गई, गहरी नींद, जहाँ पर स्वप्न नहीं दिखता है उसे हम सुषुप्ति कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था। यह सुषुप्ति अर्थात प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था कैसे प्राप्त होती है, इस पर बहुत सुंदर विवेचन वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन तदभावाधिकरण में किया गया है। तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आनंद भाष्य के द्वारा। कहते हैं, एवं स्वप्नावस्थां विचिन्त्य सुषुप्त्यवस्थां इदानीं विचारयति। संध्याधिकरण में स्वप्नावस्था का विचार हुआ। वह विचार जब पूर्ण हो गया तो अब सुषुप्त अवस्था पर विचार कर रहे हैं। कहते हैं सुषुप्त अवस्था पर क्या विचार करना है आपको? कहते सुनिए, तत्र सुषुप्तिस्थानमधिकृत्य विभिन्नाः श्रुतयः उपलभ्यन्ते। सुषुप्ति स्थान को लेकर के जीव को गहरी निद्रा जब आती है
जिसे सुषुप्ति कहते हैं, उस समय सुषुप्त अवस्था में जीव कहाँ पर रहता है, यह विचार किया जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण और सुंदर विचार है। कहते हैं कि सुषुप्ति स्थान को लेकर के अनेक प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध हैं। यथा जैसे यत्रैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यसु तदा नाडी सुषुप्तो भवति। कहते हैं कि जिस स्थान पर यह जीव प्रसन्न होकर के रहता है, जहाँ पर जगत के समस्त दुखों का अभाव है और जगत में अनुभूत होने वाले शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषयों की जहाँ गंध भी नहीं पहुँच सकती है, जहाँ इन विषयों का अनुभव नहीं होता है, जहाँ लौकिक विषयों के सुख का अनुभव नहीं होता है और लौकिक विषयों के लिए होने वाले दुख का अनुभव नहीं होता है, किसी भी प्रकार के दुख और किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख का अनुभव जहाँ नहीं होता है, जहाँ पर रह करके जीव स्वप्न को भी नहीं देखता है, स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न को भी नहीं देखता है, जागृत अवस्था की कोई भी वस्तु नहीं रहती है, स्वप्नावस्था की कोई भी वस्तु जहाँ पर नहीं है, आसु तदा नाड़ी सुषुप्तो भवति। कहते हैं उस समय नाड़ियों में, इन नाड़ियों में जीव सोता है। अब यहाँ पर नाड़ी की चर्चा आई, जिसे आप कहते हैं नाड़ी, वैद्यों के पास जाते हैं तो नाड़ी दिखाते हैं, नाड़ी परीक्षा करें, तो कहते हैं कि इन नाड़ियों में जीव सोता है। अब आसु नाड़ीषु सुप्तो भवति, इन नाड़ियों में जीव सुप्त रहता है, सोया रहता है। ये नाड़ियाँ कितनी हैं, तो आगे चर्चा आएगी कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में की चर्चा आगे आ रही है। और एक बात आपको बतलाएं, आए तो यहाँ पर क्या बतलाया गया, यत्रैतत् सुप्तः, यत्रैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाड़ी सुषुप्तो भवति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 6ठे खंड का यह वाक्य है। जब जीव कुछ भी नहीं जानता है, जागृत और स्वप्नावस्था के पदार्थों की जहाँ पहुँच नहीं है, उस अवस्था में नाड़ी सुषुप्तो भवति, नाड़ियों में जीव सोता है। इति, इससे बताया गया कि जीव के सुषुप्त अवस्था में अर्थात सोए रहने का स्थान क्या है, तो नाड़ियाँ हैं। अन्यत्र कहते हैं अन्य स्थल में और भी कुछ बातें बतलाई गई हैं जहाँ जीव शयन करता है। कहते बताइए, कहते सुनो। अथ यदि सुषुप्तो भवति यदि न कस्यचन वेद हिता नामनाड्यो 270,000 हृदयात् पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृत्य पुरी ततिसेते। ये बृहदारण्यकोपनिषद है, द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड का 19वां वाक्य है। कहते हैं अथ यदि सुषुप्तो भवति, यदि जीव को सोना हुआ, सुषुप्त अवस्था में जाना हुआ,
यदि न कश्चन वेद, यदि किसी भी वस्तु का वह ज्ञान नहीं रखता है तो समझिए कि सुषुप्त अवस्था में पहुंच गया। जागृत अवस्था के पदार्थों का और स्वप्नावस्था के पदार्थों का ज्ञान जहाँ पर जीव को नहीं होता है वह सुषुप्त अवस्था है, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है। कहते हैं हिता नाम नाड्यो, हिता नाम की नाड़ी है। हिता नाम की एक नहीं बहुत नाड़ियां हैं। 72 सहस्राणी, 72,000 नाड़ियां हैं जिनका नाम हिता है। और ये नाड़ियां कहाँ से किधर कहाँ से कहाँ जाती हैं? कहते हैं हृदयात् पुरीततम अभे प्रतिष्ठन्ते, हृदय देश से पुरीतत की ओर जाती हैं। ताभे प्रत्यवसृत्य पुरीतति सेते, उन नाड़ियों से होता हुआ जीव पुरीतत नाड़ी में जाता है। अब आपको यहाँ विचार करना है कि सिद्धांत में जीव को अणु परिमाण वाला बतलाया गया है। ब्रह्म सूत्र पर श्रीकंठ भाष्य है, श्रीकंठाचार्य जी इसके प्रणेता हैं। उन्होंने भी जीव को अणु परिमाण माना है। जितने वैष्णवाचार्य हैं सब जीव को अणु परिमाण वाला बतलाते हैं। यदि विचार किया जाए तो अणु परिमाण वाला जीव 72,000 नाड़ियों से होकर के कैसे जाएगा? ये विचारणीय बात है। तो अणु परिमाण वाला जीव 72,000 नाड़ियों से होकर के कैसे पुरीतत नाड़ी में पहुंचेगा? ये प्रश्न अत्यंत जागरूक है। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। कहते हैं कि देखिए जो यहाँ बतलाया गया, ताभे ताभे प्रत्यवसृत्य पुरीतति सेते, उन नाड़ियों से निकल करके पुरीतत में शयन करता है। 72,000 नाड़ियों से निकल करके पुरीतत नाड़ी में शयन करता है। तो जब जीव अणु परिमाण है तो एक नाड़ी से निकले, 72,000 नाड़ियों से जीव कैसे निकलेगा? 72,000 नाड़ियों में जीव रह तो सकता नहीं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में यह बात बतलाई गई है कि अणु परिमाण वाला जीव हृदय देश में रहता है, किंतु अपने धर्मभूत ज्ञान से समग्र शरीर में व्याप्त रहता है। धर्मभूत ज्ञान के द्वारा समस्त शरीर में, चाहे पादयोः में वेदना, पैर में, दोनों पैरों में मुझे कष्ट है, या शिरसि वेदना, सिर में कष्ट है, कहीं भी कष्ट का, सुख या दुख का ज्ञान कैसे होता है? तो धर्मभूत ज्ञान के द्वारा होता है। अब 72,000 नाड़ियों में जीव तो रहेगा नहीं, क्योंकि अणु परिमाण वाला है। तो जब उनमें रहेगा नहीं तो उनमें से निकलेगा कैसे? शरीर में भी हृदय देश में रहता है, और हृदय देश में रहता है, वहाँ से फिर निकलता है क्रमशः जब शरीर छोड़ना होता है। किसी एक ही स्थान से निकलता है, चाहे इस आँख से, चाहे इस आँख से, चाहे कान से, चाहे नाक से, चाहे मल द्वार से, चाहे मूत्र द्वार से जीव निकले। इसका वर्णन शास्त्रों में विशद रूप से उपलब्ध होता है। तो इस पर थोड़ा विचार करें, कुछ नई बातें सामने आएंगी। श्री अप्पय दीक्षित जी ने शिवार्कमणि दीपिका जो श्रीकंठ भाष्य की टीका है उसमें इसका निरूपण किया है। कहते हैं कि जब स्वप्नावस्था का निरूपण हुआ उसके बाद सुषुप्ति अवस्था पर विचार आरंभ हुआ। जीव
जागृत अवस्था से जब जाता है तो स्वप्न अवस्था में जाता है। वे कहते हैं कि जो ये बताया गया है कि तावे प्रत्यवसृत्य पुरी ततिशेते, बृहदारण्यकोपनिषद में जो ये बात आई कि उन नाड़ियों से निकल करके पुरी तत् नाड़ी में जीव शयन करता है। कहते हैं यहाँ से निकल करके पूरी तत् नाड़ी में शयन करता है। यहाँ से मैंने इन हजारों 72,000 नाड़ियों से निकल करके कहे, यहाँ ये अर्थ नहीं। क्या अर्थ है? तावे प्रत्यवसृप्येति हृदयात् प्रत्यागमनम नोच्यते किंतु स्वप्नवः नाड़ीभ्यः। कहते हैं स्वप्नवः जो नाड़ियाँ हैं, जिन नाड़ियों में रह करके जीव विविध प्रकार के स्वप्न देखता है, विविध स्वप्न देखता है, उन नाड़ियों से निकल करके जीव पूरी तत्व में जाता है। अब वे नाड़ियाँ कितनी हैं? सुषुम्ना नाड़ी के इधर उधर 10 नाड़ियाँ हैं। कितनी नाड़ियाँ? 10 नाड़ियाँ। और ये जो 10 नाड़ियाँ हैं, इन्हीं 10 नाड़ियों में 10 प्राण की प्रतिष्ठा है। ये सुषुम्ना के चारों तरफ रहती हैं। 10 प्रकार के प्राण, पंच प्राण तो आप सुने ही हैं, नाग, देवदत्त, धनंजय इत्यादि प्राण भी जो हैं परिगणित हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आइए, तो 10 नाड़ियों में 10 प्राणों की प्रतिष्ठा है, उसमें 10 प्राण रहते हैं। अब उन 10 नाड़ियों के ही अनेक भेद हैं। जब 10 नाड़ियों से जीव का संबंध होता है, अब आप कहेंगे जीव अणु है तो 10 नाड़ियों से संबंध कैसे हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि 10 नाड़ियां हैं, एक एक नाड़ी से जब जीव का संबंध होगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न उसे दिखते हैं, या उसे सुख और दुख का अनुभव करना होगा तो भगवान के संकल्प के अनुसार वह भिन्न भिन्न नाड़ियों में जाएगा और वहाँ भगवान अनेक पदार्थों की रचना करके उसके स्वल्प पुण्य या पाप का फल वहाँ भुगता देते हैं। आइए, जो सुषुम्ना के इधर उधर 10 नाड़ियाँ हैं, जिनमें 10 प्राणों की प्रतिष्ठा है, इसमें देखिए बता रहे हैं कि एक नाड़ी ऐसी है जिसमें प्राणवायु का संचरण होता है। जब इन नाड़ियों में जीव उस नाड़ी से संबद्ध होता है जिसमें प्राणवायु का संचरण है, तो उस समय जीव को नदी, नगर, बड़े बड़े प्रासाद अर्थात भवन, इन सब का दर्शन होता है। प्राण संचरण करने वाली एक नाड़ी में जब जीव का प्रवेश होगा तो उसके सुख के अनुसार, स्वल्प पुण्य के अनुसार अनेक प्रकार के नगर, गांव, नदी और बड़े बड़े महलों का दर्शन होता है। यदा व्यानेन तदा देवर्षीणाम, जब प्राण का हो गया, व्यान का लीजिए, व्यान जिस नाड़ी में संचरण कर रहा है उस नाड़ी से जब जीव का संबंध हुआ अर्थात उस नाड़ी में प्रवेश किया तो देवर्षीणाम, देवर्षियों का दर्शन उसे होगा। यदा अपानेन, कहते हैं जब अपान वायु जिस नाड़ी में संचरण करती है, अपान के साथ इसका संबंध हुआ, तदा यक्षराक्षस गंधर्वाणाम, तब यक्ष दिखेंगे अथवा राक्षस दिखेंगे अथवा गंधर्व दिखेंगे, भीषण आकृति के लोग दिखेंगे। यदोदानेन, जब उदान वायु के साथ
जीव का संपर्क होगा तो महाराज देवलोकानां देवानां स्कंद जयंतयोश्च दर्शनम। जब उदान वायु के साथ संपर्क हुआ जीव का, उदान वायु जिस नाड़ी में रहती वहाँ प्रवेश किया। अब ये ध्यान देना चाहिए कि स्वप्न 10 नाड़ियों के अंदर 10 नाड़ियाँ हैं। अब एक एक नाड़ी में एक एक प्राण की प्रतिष्ठा है। अब सुख या दुख जो स्वल्प इसे प्राप्त होने वाले हैं उसके अनुसार यह नाड़ियों में प्रवेश करता है। जैसे इस नाड़ी में प्राण संचरित हो रहा है, सुषुम्ना के चारों तरफ हैं ये सब ओर, तो यहाँ गया तो नगर, नदी, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े महल दिखाई पड़े। और उसके बाद जब व्यान से संबंध हुआ, जिस नाड़ी में व्यान वायु का प्रवाह है तो इसे देवर्षियों के दर्शन होते हैं। और इसके पश्चात जब अपान वायु जिस नाड़ी में है, 3 हो गया, अपान वायु से इसका संबंध हुआ तो महाराज यक्ष राक्षस गंधर्वों का इसे दर्शन होता है। और जब उदान वायु के साथ संबंध हुआ, उदान वायु जिस नाड़ी में है वहाँ पहुँचता है तो इसे स्वप्न में कौन दिखते हैं? देवताओं के लोक दिखते हैं, देवता दिखते हैं। स्कंद और जयंत का इसे अनुभव होता है। यदा समानेन तदा देवानां लोकानां धनानां च। जब समान वायु से इसका संपर्क हुआ, जिस नाड़ी में समान वायु है उस नाड़ी में जीव का प्रवेश हुआ। क्रमशः प्रवेश होता है, जैसा पुण्य या पाप होगा उसके अनुसार प्रवेश होता है। तो कहते हैं कि जब समान वायु में प्रवेश होगा तो देवताओं का दर्शन, अनेक प्रकार के लोकों का दर्शन और अनेक प्रकार के धनों का दर्शन इसे होता है। यदा वैरंभेण, जब वैरंभ प्राण के साथ इसका संबंध होता है, 10 प्राण बताएगा ना, जब वैरंभ के साथ प्रवेश होगा, जिस नाड़ी में वैरंभ नाम का प्राण, 10 प्राण की चर्चा मैंने की है, तो वैरंभ नाम का प्राण जिसमें संचरित है उससे इस जीव का संबंध हुआ, अर्थात वहाँ पर इसका प्रवेश हुआ तो महाराज क्या दिखता है? तदा जागर दृष्टा दृष्ट श्रुता श्रुत भुक्ता भुक्तादीनाम। तब जागृत अवस्था के जो देखे गए पदार्थ हैं वे दिखेंगे, अथवा जो नहीं दिखे हैं वे भी दिखेंगे। जो सुने हैं वो भी दिख सकता है, जो अनसुनी बातें हैं, जो अनसुने तथ्य हैं वे भी सुनाई दे सकते हैं। जो खाए पिए हैं उसका भी अनुभव उसमें होगा, और जो नहीं खाए हैं उसको भी खाते हुए दिख सकते हैं। इस प्रकार सुबालोपनिषद में भी यह चर्चा आई है। अब आए श्रीमद् अप्पय दीक्षित जी की स्वप्न के विषय में कि स्वप्नावस्था में जीव किन किन नाड़ियों में जाता है, इसकी संक्षिप्त चर्चा आपके समक्ष प्रकट की गई। यह है तो संक्षिप्त किंतु है नई। अब इन नाड़ियों में किसी एक नाड़ी से निकल करके जीव, जैसे कोई स्वप्न देख रहा है, देवर्षि नारद को देखा, या बड़े बड़े नदी नाले तालाब देखा, या किसी देवी देवता का दर्शन हुआ, मान लीजिए, उसके बाद पूरी तत्व में चला गया, तो एक ही नाड़ी से तो गया और परिमाण वाला जीव, तो क्या परेशानी है, और वहाँ सुषुप्ति में प्रविष्ट हो गया। ये बतला रहे हैं। हृदयात् पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते तावे प्रत्यवसृत्य पुरी ततिसेते। तो उन नाड़ियों से क्रमशः जिस नाड़ी में गया उस नाड़ी से निकल करके पुरी तत्व में पहुंच गया, ये उसका तात्पर्य है।
इतरत्र कहते हैं अन्यत्र भी सुषुप्त अवस्था की चर्चा है कि सुषुप्त अवस्था में जीव कहाँ रहता है। या एषो अंतर्हृदयाकाशस्तस्मिन् शेते, जो अंदर हृदयाकाश है उसमें जीव शयन करता है। हृदयाकाश की बात आई, बृहदारण्यकोपनिषद की चर्चा है 2 अध्याय की। अपरत्र च कहते और भी चर्चाएं आई हैं कि सुषुप्ति में जीव कहाँ रहता है। यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें खंड का पहला वाक्य है। जहाँ ये पुरुष सोता है वहाँ सता सौम्य तदा संपन्न हो। सता माने ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ यह गाढ़ालिंगित होता है, ब्रह्म के साथ इसका संबंध होता है, परमात्मा के साथ इसका संबंध होता है, अर्थात परमात्मा के साथ शयन करता है। तो इतनी चर्चाएं आई नाड़ियों में और पुरी तत्व में और परमात्मा, 3 स्थानों में जीव की चर्चा है और इसके साथ जो बातें हैं वे सब। तत्र संशयः, यहाँ पर संशय हो रहा है। किमेषां श्रूयमाणानां नाड़ीपुरी तद्ब्रह्मणां जीव सुषुप्तिस्थानानां विकल्पः समुच्चयो वेति। कहते हैं सुषुप्ति स्थानों का जो वर्णन किया गया, नाड़ियों का वर्णन किया गया, पुरी तत्व में शयन करता है, ये भी बात बताई गई। नाड़ी सुषुप्तो भवति, नाड़ियों में शयन करता है। पुरी तत् शेते, पुरी तत्व में शयन करता है। और बताया गया कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। हे सौम्य, सता माने ब्रह्मणा, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। सत ही था सृष्टि के पहले। तो सत शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का वाचक है। तो परमात्मा के साथ शयन करता है, अर्थात इसका आश्रय परमात्मा है। तो नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म, ये जीव के सुषुप्त स्थान बतलाए गए। यहाँ पर यह संशय है कि इन तीनों का विकल्प है अथवा समुच्चय है। जीव सुषुप्ति स्थानानां नाड़ीपुरी तद्ब्रह्मणां विकल्पः समुच्चयो वेति। विकल्प है कि समुच्चय है। कहते हैं किम तावत् प्राप्तम, कह प्राप्त क्या हुआ, युक्ति संगत आपको क्या लग रहा है? कहते सुनो, परस्परम निरपेक्षाणामेव वचनानां सत्वात् एकस्य युगपदनेक सुषुप्त्य संभवाच्च विकल्पः। कहते हैं कि जो वाक्य अभी तक उपनिषदों के प्रस्तुत किए गए हैं वे परस्पर निरपेक्ष हैं। किसी उपनिषद में बताया गया कि नाड़ी सुषुप्त, वो नाड़ियों में शयन करता है। किसी में बताया गया पुरी तत् शेते, पुरी तत्व में शयन करता है। किसी में बताया गया सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ब्रह्म के साथ जीव सोता है। तो कहते हैं ये परस्पर निरपेक्ष वचन है। तो जैसे आप हैं और हम हैं, कभी अपने बिस्तर पर सोए, कभी कोई महात्मा है आबू में है तो आबू में शयन किया, अयोध्या चला गया तो अयोध्या में शयन किया, वृंदावन में चला गया तो वृंदावन में शयन किया। तो शयन तो किया ना। भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न स्थानों में शयन करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति है, अपने घर में सोता है, ससुराल गया तो ससुराल में शयन किया,
मौसा मौसी के यहाँ गया तो वहाँ शयन किया। तो काल भेद से अनेक उसके शयन स्थान हो सकते हैं और होते हैं। इसीलिए परस्पर निरपेक्ष ये हैं। अब एक व्यक्ति एक काल में तो अनेक स्थानों में सो नहीं सकता है। यह तो परमात्मा ही ऐसा है जो सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापक है। भगवान श्री राम जब लंका विजय करके श्री अयोध्या जी लौट करके आए, अब समस्त अयोध्यावासी अपने स्वामी से मिलना चाहते हैं, बच्चे हैं चरण स्पर्श करना चाहते हैं, मित्र हैं जो गले मिलना चाहते हैं, माता पिता हैं, उनकी अवस्था के जो लोग हैं जिनको भगवान चाचा चाची कहते थे, जिनका समादर करते थे, वे भी मिलना चाहते हैं। तो अमित रूप प्रगटे त्यहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। तो भगवान ने अनंत रूप धारण किया, बच्चों से मिलने के लिए पृथक, मित्रों से मिलने के लिए अलग, और माता पिता तथा उनके समान अवस्था वालों से मिलने के लिए पृथक रूप धारण किया, अलग अलग स्वरूप धारण किया और क्षण मात्र में सबसे मिल लिया। तो जीव में यह सामर्थ्य तो है ही नहीं। जब तक जीव संसार दशा में है, संसार में फंसा हुआ है, संसार पाश से आबद्ध है, तब तक जीव के अपहत पाप मत्वादि जो 8 गुण बतलाए गए हैं उसमें एक भी अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। जब परमात्मा का साक्षात्कार करता है उसके बाद ही इसके स्वरूप का आविर्भाव होता है और इसके गुणों का भी आविर्भाव होता है। उस समय 1, 2, 10, 50 अनंत रूप धारण कर सकता है, उसके पहले नहीं। कहते हैं एकस्य युगपद अनेक सुषुप्त संभवाच्च विकल्पः। एक जीव एक साथ अनेक स्थानों में शयन नहीं कर सकता है, इसलिए उनका विकल्प है, समुच्चय नहीं है। ये बतलाया, पूर्व पक्षी ने बात कही। इति प्राप्ते विधीयते। जब इस प्रकार की शंका प्रस्तुत हुई तो उसके निवारण के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने ब्रह्म सूत्र प्रस्तुत किया। तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र है। कहते तदभाव इति, सिद्धांत बता रहे हैं कि सुनो, तदभाव, हमने कहा था ना ये तदभाव अधिकरण है, और तदभाव अधिकरण अर्थात सुषुप्ति अधिकरण है। सुषुप्ति का यहाँ विचार किया जा रहा है। तदभाव स्वप्नाभाव सुषुप्ति, तस्य अभाव माने स्वप्नस्य अभाव, स्वप्नाभाव अर्थात सुषुप्ति। नाड़ीषु पुरीतति, नाड़ीषु पुरीतति परमात्मनि च भवति इत्यर्थः। कहते हैं जो सुषुप्ति है, सुषुप्त अवस्था जो है यह नाड़ियों में, पुरीतत में और परमात्मा, इन तीनों स्थानों में होती है। इसलिए नाड्यादीनां त्रयाणां समुच्चयः एव न विकल्पः। इसलिए नाड़ी, पुरीतत और परमात्मा, इन तीनों का समुच्चय है, विकल्प नहीं है। कुतः? पहले तो आपको एक बात बताएं कि विकल्प क्यों नहीं है। देखिए, जहां विकल्प होता है वहां पर यदि कोई गति नहीं है तब
विकल्प का आश्रय लिया जाता है। व्रीहिर्यजेत यवैर्यजेत, व्रीहि से पुरोडास का निष्पादन करें, चाहे यव से, जव से पुरोडास बनावें, प्रयोजन एक है, पुरोडास निर्माण। तो एक प्रयोजन होने से व्रीहि और यव में विकल्प स्वीकार किया गया। अब तो व्रीहिर्यजेत यवैर्यजेत, यहाँ पर पुरोडास निष्पादन करना है, पुरोडास बनाते हैं, चाहे व्रीहि से बनावे, चाहे यव से बनावे, जव से बनाएं। तो विकल्प का आश्रय लिया गया। विकल्प अष्ट दोष से दूषित होता है। 8 दोष होते हैं विकल्प में, ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, वहीं पर देखना चाहिए। तो कहते हैं कि विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि विकल्प में 8 दोष होंगे। तो जो 8 दोषों से दूषित है उस पक्ष को हम क्यों अपनाएं? इसलिए विकल्प नहीं है, समुच्चय ही है कि सभी स्थानों में जीव की सुषुप्त अवस्था होती है, नाड़ियों में, पुरी तत्व में और परमात्मा में। कुतः कहे, क्यों ऐसा कह रहे? कहे तच्छ्रुते है, कहते हैं ऐसी ही भगवती श्रुति है। भगवती श्रुति यही बतला रही है। तेषां नाड़ी पुरी तत्परमात्मनां त्रयाणामपि सुषुप्तिस्थानत्वश्रुतेः। श्रुते, नाड़ी, पुरी तत्व और परमात्मा, इन तीनों के स्थान पर जीव सोता है, तब उसकी सुषुप्त अवस्था होती है, ये भगवती श्रुति कहती हैं। इसलिए समुच्चय स्वीकार करना चाहिए। यदि आप समुच्चय स्वीकार नहीं करेंगे, समुच्चय स्वीकारे त्रिविध सुषुप्ति बोधक श्रुतिराम संग्रहो न स्यादिति भावः। समुच्चय पक्ष को यदि न लिया जाए तो महाराज 3 प्रकार की सुषुप्ति की बोधिका जो श्रुति है, नाड़ी सुषुप्तो भवति पुरी तति शेते सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये त्रिविध सुषुप्ति बोधक श्रुतियों का संग्रह नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनका सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं। कहते अच्छा, तो इसको कैसे क्या किया जाए? कह सुनिए, तत्र नाड़ी पुरी तत्प्रवेशनं विना ब्रह्म संपत्तेरनुपपत्तेर, नाड़ी पुरी तत्प्रवेशद्वारा ब्रह्म संपत्तिरेवात्र बोध्यते। कहे जो 3 आपको भिन्न भिन्न स्थान दिख रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा भ्रम मत पालिए। जैसे यह कक्ष है, अब इस कक्ष में कोई कह दे हमारे लिए कि वे कक्ष में बैठे हैं, कमरे में हैं, ये भी बात सही है। किसी ने कह दिया कि गद्दी पर बैठे हैं, तो कमरे में ही गद्दी है, ये बात भी सही है। और मान लीजिए कि गद्दी किसी आसन विशेष पर रखी है, काष्ठ पीठिका पर रखी है, तो किसी ने कह दिया कि काष्ठ पीठिका पर बैठे, तो कमरे में जब होंगे तो कमरे के अंदर काष्ठ पीठिका है और काष्ठ पीठिका के ऊपर गद्दी है, तो गद्दी पर बैठे हैं तो कमरे में है कि नहीं है? अच्छा, काष्ठ जब गद्दी पर बैठे हैं तो उसके नीचे कौन है? काष्ठ पीठिका है, तो काष्ठ पीठिका पर भी है गद्दी के द्वारा। और काष्ठ पीठिका कहाँ? कक्ष में है, तो कमरे में भी है। यही स्थिति यहाँ पर है, ये बतला रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात बतलाई जा रही है कि पूरी नाड़ी में, पूरी तत्व में और ब्रह्म में
तीनों स्थानों में जीव की सुषुप्त अवस्था होती है। इसको प्रासाद पर्यंकन न्याय से समझना चाहिए। जब तक नाड़ियों में प्रवेश नहीं होगा तब तक पुरीतत्व में प्रवेश असंभव है, और पुरीतत्व में प्रवेश के बिना हृदय देश में प्रवेश असंभव है। हृदय देश में जीव रहता है तो स्वप्नावस्था नहीं होती है। हृदय प्रदेशस्थ जब जीव होता है तो उसकी स्वप्नावस्था नहीं होती है। स्वप्नावस्था कैसे होती है इसका संक्षिप्त विवेचन अभी किया जा चुका है। कहते हैं कि जैसे महल है, महल में एक चारपाई बिछी है और चारपाई के ऊपर गद्दा इत्यादि है। अब कोई कहे प्रासादे सेते, प्रासाद में सो रहे हैं, महल में सो रहे हैं, तो महल में सो रहे हैं तो महल के अंदर चारपाई है, चारपाई के ऊपर गद्दा बिछा है, गद्दे पर सो रहे हैं, तो महल में सो रहे हैं कि नहीं? सो रहे हैं। कोई कहे कि चारपाई पर सो रहे हैं तो भी महल में सो रहे हैं, महल में चारपाई है। और कोई कहे महल में सो रहे हैं तो महल में चारपाई है, चारपाई के ऊपर गद्दा है, उसको बिछाकर सो रहा है व्यक्ति। ऐसे ही जो नाड़ी है, नाड़ी प्राकार है और पुरीतत्व प्रासाद है, महल है, और ब्रह्म पर्यंक है। प्राकार घर के चारों तरफ ईंटें से बनाते हैं, जिसे आप चार दीवारी समझ सकते हैं। यदि 16 हाथ का घर हो तो 20 हाथ का प्राकार बनाना चाहिए, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया हुआ है। तो प्राकार के स्थान पर कौन है? नाड़ियाँ हैं। और प्रासाद महल के स्थान पर कौन है? पुरीतत्व है। और ब्रह्म पर्यंक के स्थान पर है, पलंग के स्थान पर है, ऐसा समझना चाहिए। वहीं ब्रह्म से मिल करके जीव सुषुप्ति में रहता है। इसी रहस्य को भगवती श्रुति बतला रही हैं, सुने। ये सौम्य सुषुप्त अवस्था में जीव परमात्मा से संपन्न होता है, परमात्मा से मिलता है, परमात्मा के साथ रहता है। ये बात सत्य है। रहता परमात्मा के साथ है। परमात्मा कहाँ है? पुरीतत्व में। और पुरीतत्व कहाँ है? नाड़ियों, नाड़ियों के द्वारा पुरीतत्व, पुरीतत्व से ब्रह्म। तो तीनों स्थान में इसी को प्रासाद पर्यंकन न्याय कहते हैं, ये समझना चाहिए। तत्र नाड़ी पुरी तत्प्रवेशनम विना, तत्र नाड़ी पुरी तत्प्रवेशनम विना ब्रह्म संपत्तेरनुपपत्तेर। कहते हैं नाड़ी में प्रवेश नहीं होगा, उस तत्पश्चात पुरी तत्व में प्रवेश नहीं होगा तो ब्रह्म के साथ जीव मिल नहीं सकता है। ब्रह्म के साथ मिलने के लिए इसे पुरी तत्व में प्रवेश, पुरी तत्व में प्रवेश के लिए नाड़ियों में प्रवेश करना अनिवार्य है। इसीलिए कहते हैं तत्र नाड़ी पुरी तत्प्रवेशनम विना ब्रह्म संपत्तेरनुपपत्ते। ब्रह्म संपत्ति, ब्रह्म के साथ मिलना अनुपन्न हो जाएगा। जैसे किसी ने कह दिया कि ये देवदत्त दिन को नहीं खाता है, ये मोटा देवदत्त जो है दिन को नहीं खाता है, तो लोग समझ लेंगे कि खाए बिना तो मोटापा हो नहीं सकता है, अर्थात रात्रि को निश्चित ही 2 किलो खाता होगा। पीनोयम देवदत्तो दिवा न भूंगते। किसी ने कह दिया मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, तो पीनत्व के अन्यथा अनुपपत्ति से, मोटापा भोजन के बिना अनुपपन्न है, इसलिए पीनत्व के अनुपपत्ति से, पीनत्व के अन्यथा अनुपपत्ति से, पीनत्व के उपपन्न न होने से, मोटापा संभव नहीं होने से, भोजन के बिना मोटापा संभव नहीं, इसलिए रात्रि भोजन की कल्पना, रात्रि भोजन का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार नाड़ी और पुरी तत्व में प्रवेश के बिना ब्रह्म संपत्ति अन्यथा अनुपपन्न है। ब्रह्म संपत्ति से
इन दोनों में प्रवेश करना स्वाभाविक है, ये बतलाए हैं। नाड़ी पुरी तत्प्रवेश द्वार ब्रह्म संपत्तिरेवत्र बोध्यते। वस्तुतः किसके साथ शयन करता है? ब्रह्म के साथ। ब्रह्म से एकाकार होता है, एकाकार उससे मिल जाता है। अतः प्रबोधो अस्मात्, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां सूत्र है। यतः परमात्मैव जीवस्य साक्षात् सुषुप्तिस्थानम्। कहते हैं क्योंकि परमात्मा ही साक्षात जीव के सुषुप्ति का स्थान है, आश्रय है। अतएव अस्मात् परमात्मनो जीवस्य आगमनं श्रूयते प्रबोधकाले। इसीलिए जब जीव जागता है, जागने पर इस परमात्मा के पास से ही जीव का आगमन श्रूयमाण है। भगवती श्रुति कहती हैं, छांदोग्य उपनिषद बतला रही हैं कि जागने पर जीव परमात्मा के समीप से ही आता है। सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे इति। सतः आगम्य न विदुः, सतः माने परमात्मना, परमात्मा के पास से जीव आया है। सुषुप्ति काल में परमात्मा के पास जब रहेगा तब तो परमात्मा के पास से आएगा। कहते परमात्मा के पास से आया है, फिर भी न विदुः, लोग जानते नहीं हैं। क्या? सत आगच्छामहे इति। हम सत के समीप से, परमात्मा के समीप से यहाँ पर आए हैं, ऐसा जीव जानता नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 10वें खंड का दूसरा वाक्य है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीव परमात्मा के समीप ही शयन किया था। सुषुप्त स्थान परमात्मा ही है, अतएव उसके समीप से जीव आया। इसलिए जीव सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म के समीप ही रहता है, अत्यंत आलिंगित रहता है और जागने पर वहीं से लौट करके आता है। ये बात सिद्ध की गई। तो जागृत अवस्था के विषय में आप सुन चुके हैं पहले ही। स्वप्न अवस्था के विषय में अभी पिछले संध्याधिकरण में बताया गया। और इस तदभावाधिकरण में अर्थात सुषुप्त अधिकरण में सुषुप्त स्थान की चर्चा हुई। सुषुप्त स्थान कौन है? परमात्मा है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।